नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बार बिना किसी कारण से घर में कलह और लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। जैसे कि आजकल सास बहू के झगड़े सामान्य बात हो गई है, लेकिन हम ये जानते हो भी इस बात पर गहराई से नहीं सोचते कि जो आज सास है वो भी कभी इसी घर में बहू बन के किसी दूसरे परिवार से आई थी, और आज जो बहू है वो तो दूसरे परिवार से आई है। उसने भी आगे चल के कुछ वर्षों के बाद सास का रूप ले लेना है और अपने पुत्र के लिए भी एक नई बहू लेके आना है। तो फिर सास बहू का ये संबंध तो ये व्यवहार तो सदियों से चलता आ रहा है, और बिना किसी कारण से आजकल मतभेद पैदा होने लगे हैं। मतभेद के कारण घर की अशांति दूर होती है। एक तरह से घर का जो वैभव है, सुख शांति है, वो नष्ट हो जाता है और उन्नति रुक जाती है कि बिना किसी कारण से कलह बना रहता है, एक दूसरे पर अविश्वास का भाव बन जाता है। फिर उस अविश्वास के भाव के कारण हम कई तरह की ऐसी घटनाएं कर डालते हैं जो स्वयं हमें पश्चाताप से भर देती है और हमारे जीवन को त्रास कर देती है। इसी तरह की एक समस्या रजनी बहन ने मुझे जयपुर से लिख भेजी है, और उन्होंने अपनी डिटेल भी भेजी है। उस डिटेल के अनुसार रजनी जी, आपकी जन्म कुंडली में एक ऐसी ग्रह ज्योति अशुभ बनी हुई है जिसने आपके मन में सास के प्रति विद्वेष का भाव भर दिया है। हो सकता है कि सास की जन्म कुंडली में भी कैसे अशुभ योग हों, लेकिन आपकी जन्म कुंडली तो मेरे पास है क्योंकि आपने डिटेल भेजी है। तो आपकी जन्म कुंडली में राहु शनि का जो मेल है वो आपके और सास के मध्य जो मतभेद पैदा हो रहे हैं उसका प्रमुख कारण है, क्योंकि ये दोनों ग्रह बहुत नीच और मलिन स्वभाव के हैं और दोनों मित्र भी हैं। ये दोनों नीच और मलिन स्वभाव के ग्रह इसलिए ईर्ष्या, दोष से, घृणा से, नफरत से या एक दूसरे के प्रति बिना किसी कारण से कुछ ना कुछ रचने की प्रेरणा देते रहते हैं। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ मिल जाते हैं तो इनके प्रभाव में दुगनापन आ जाता है, ज़्यादा तीव्रता आ जाती, ज़्यादा गहराई पर आ जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति कुछ करने से पहले सोचता नहीं तो दुख भोगता है, लेकिन यही दुख, यही बिना सोचे कि ये काम आगे चलकर उसको और उसके परिवार को कई तरह के दुख देते हैं। क्योंकि ये राहु और शनि दोनों चतुर ग्रह हैं, कुटिल नीतियाँ बनाने वाले ग्रह हैं। कुटिल नीति नहीं बनाते, एक दूसरे को धोखा देने के लिए, एक दूसरे के साथ छल कपट करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की योजना बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चतुराई के साथ में इसमें अश्लीलता भी रहती है। अश्लीलता के साथ धूर्तता, मक्कारी की पराकाष्ठा भी कई बार बन जाती है। इसके कारण भी व्यक्ति एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, एक दूसरे को छल करते हैं, एक दूसरे से छलावा करते हैं। सामने तो वो सहजता दिखाते हैं, लेकिन एक दूसरे के पीठ पीछे कई ऐसी रणनीतियाँ बनाते हैं जिससे कि दूसरा दुखी भी हो, नीचापन भी अनुभव करे और दूसरा उनके सामने से हट जाए, निकल जाए। इसके कारण धनहानि भी होती है, और दूसरे का धन लेना, दूसरे की चीज़ों को गिरफ्त में अपने लेना, दूसरे की चीज़ों पर मालिकाना हक जगा लेना, ये जो क्षमता है वो भी शनि और राहु के अशुभ मेल के कारण विकसित हो जाती है। और इन छोटे छोटे कारणों से घर में विद्वेष का भाव पैदा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और आपकी जन्म कुंडली में तो ये राहु और शनि का मेल स्पष्ट रूप से अशुभ भावों से पीड़ित है। यद्यपि जब राहु और शनि के इस मेल को शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए, शुभ ग्रह इस पर दृष्टि डालते हैं, तो यही भाव व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भर देता है, उन्हें परिश्रम, परिपक्वता प्रदान करता है, सही नीति से आगे बढ़ने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, सही योजना बनाने के लिए बाध्य करता है। लेकिन जब इस शनि और राहु के मेल को अशुभ ग्रहों का साथ मिल जाए, अशुभ भाव में एक ग्रह बन के बैठा हो, तो फिर कुटिल नीतियाँ बनाने में व्यक्ति को निमग्न रखता है, डुबाए रखता है। और ऐसे में संबंधों में कटुता आ जाती है, संबंधों में मतभेद की दरार पैदा हो जाती है। और ये इनके तो परस्पर संबंधों में कटुता रहती है, लेकिन पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। पति सास के साथ में बच्चे भी इससे पीड़ित रहते हैं, बच्चों के मन में भी कई तरह के भाव पैदा होने लग जाते हैं।
इससे घर अशांति के वातावरण से भर जाता है। व्यक्ति सही अपने जीवन में सही किसी तरह का निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि वो आगे बढ़ने की बजाय एक दूसरे को पछाड़ने के लिए, एक दूसरे को परास्त करने की योजना में डूबे रहते हैं। तो यदि हमें शनि और राहु के इस अशुभ मेल से शुभ प्रभाव लेना है, उससे हमें परिपक्वता लानी है, अपने विचारों में गंभीरता लानी है, बौद्धिक क्षमता को प्रवीण करना है, सही योजनाएं बना के आगे चलना है, तो इसके लिए सबसे पहले है कि हमें शनि राहु की इस अशुभ मेल से संबंधित कुछ उपायों की मदद भी लगनी चाहिए। क्योंकि ये मेल यदि शुभ प्रभाव देगा तो हमें किसी पद प्रतिष्ठा में श्रेष्ठ स्थान तक पहुँचा सकता है। यदि हम व्यवसाय करेंगे तो व्यवसायिक क्षेत्र में भी बहुत आगे चले जा सकते हैं। हम किसी तरह की योजना बनाएंगे, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से तो ये भी लगता है कि आप अच्छी एजुकेटेड हैं, हायर एजुकेटेड हैं, आपके पास बुद्धि की पराकाष्ठा है। तो यदि आप अपना व्यवसाय करना चाहेंगे, अपनी कोई फैक्ट्री या कोई दुकानदारी या किसी तरह का व्यवसाय आप करेंगे, तो उसमें भी आपको पूरी सफलता मिलने की संभावना है। क्योंकि देखा गया है कि जब राहु शनि का ये युक्ति दूसरे, चौथे और सातवें घर के इतर कहीं बनता है, तो वो व्यावसायिक फील्ड में भी हमें सफलता प्रदान करता है, क्योंकि तब हम अच्छी योजनाएं बना के कई तरह के व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए यदि हमें जीवन में स्थिरता लानी है, सास बहू के विद्वेष से बाहर आना है, इस कलह को समाप्त करना है, एक दूसरे के साथ सुख शांति से रहना है और परिवार में सुख संपन्नता भरनी है, तो आपको कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें कि शनि की अशुभता को शांत करने के लिए शनि से संबंधित उपाय करें। तो इसके लिए 43 शनिवार, वैसे आप इस उपाय को अपनी मर्जी से कभी शुरू कर सकते हैं और उसको ज़्यादा समय भी रख सकते हैं, लेकिन पहले तो 43 शनिवार को शनि संबंधी इस उपाय को करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए सबसे पहले कांस्य का पात्र लें, चाहे तो मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हैं, उसमें सरसों का तेल भरें और उस सरसों के तेल युक्त पात्र से अपने सिर को 7 बार, सर के ऊपर से उसको 7 बार फेरें। फिर कुछ काली उड़द, साबुत काली उड़द के दास उस सरसों के पात्र को आपके शनि के मंदिर में दान दे सकते हैं। यदि शनि का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो किसी मजदूर को दे सकते हैं, यदि कोई ले सके, या शनि का जो दान लेने वाले आते हैं उनको दे सकते हैं। तो इस उपाय को करें। इसके अलावा नियमित रूप से आप किसी मंदिर में जाएं और जिस मंदिर में पीपल का पेड़ हो, तो उस पीपल के पेड़ की जड़ में दूध पानी का मिश्रण डालें और जो मिट्टी गीली हो उस मिट्टी से आप अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं और अपने घर आके अपने पति, अपने बच्चों या जिसके सिर पर लगा सकते हैं उसकी मस्तिष्क पर भी इस तिलक को लगाएं। इसके अलावा हर बृहस्पतिवार को एक पीला सूता धागी लें या सूती धागा लेके उसको हल्दी में या केसर में रंग के केसरी बना लें। उस धागे का आपने 101 बार पीपल के पेड़ के चारों तरफ लपेटना है। इस उपाय से भी इस जो अशुभ युग की अशुभता शांत होती है। इसके अलावा आप सत्यनारायण जी का दान कर सकते हैं। तो 7 अनाज 7 ग्रहों के होते हैं, तो इस अनाज की पोटली कम से कम 25 किलो के आसपास हो, तो बना के आप इसको किसी मजदूर को, किसी मेहनत करने वाले परिवार को दे सकते हैं। तो सत्यनारायण को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सूर्य के लिए गेहूँ लें या बाजरा लें, चंद्रमा के लिए चावल लें, मंगल के लिए साबुत मूंग की दाल लें, बुध के लिए आप साबुत मसूर की दाल लें, बृहस्पति के लिए आप चने की दाल लें, लेकिन चने की दाल की मात्रा थोड़ी कम रखें। शुक्र के लिए आप ज्वार ले सकते हैं और शनि के लिए आप चाहे तो काली उड़द ले सकते हैं और केतु के लिए काले तिल। इनको एक साथ बांध के मिश्रण ना करें, क्योंकि मिश्रण करने से दूसरे को लेने में, दूसरे को प्रयोग करने में कुछ परेशानी हो सकती है। तो आप इनको अलग अलग एक सुनिश्चित मात्रा में बांध कर उसकी पोटली बना लें और इस पोटली को, इस अनाज को किसी मजदूर को दे दें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जौ को रात्रि के समय भिगोएं और उस जौ को
प्रातःकाल किसी भैंसी को खिलाएं, साथ ही उसकी कमर को सहलाते रहें। इस उपाय से भी राहु शनि की इस मेल की अशुभता शांत होती है, घर में सुख शांति आती है। जो बिना किसी कारण का मतभेद, कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, उससे मुक्ति मिलती है। इसके अलावा चाहो तो आप अपने शयन कक्ष में या अपने डाइनिंग रूम में एक कांसे के बर्तन में कम से कम 300 ग्राम लाल फिटकरी लेकर और कांसे के बर्तन में भरकर उसको वहाँ स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि हम डेकोरेशन की चीज़ें रखते हैं। इससे भी हमारे मन के, हमारे स्थान की जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक भाव हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है और हमारे संबंधों में प्रेम, अपनत्व का भाव जागृत होता है। और प्रेम और अपनत्व का भाव जागृत होगा तो घर से कई तरह के जो अभाव हैं, धन की कमी है, अशांति है, रोग हैं, वो वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो मात्र इन उपायों को करने से आपके जीवन में खुशहाली लौटेगी। आप जो बिना किसी कारण से चिंतित रहती हैं, परेशान रहती हैं, आपके स्वभाव में कटुता आ जाती है, आप पति के साथ भी लड़ाई झगड़ा कर लेती हैं, बच्चों को पीटती हैं, क्योंकि ऐसा जातक या विद्वेष से भरा रहता है तो उसके अंदर क्रोध की भावना कुछ ज़्यादा ही रहती है और ऐसे में बात बात में गुस्से से भर जाता है। तो ऐसे में उसके पारस्परिक संबंधों में कटुता का भाव आ जाता है और ये स्वयं को भी परेशान करता है, दूसरों को तो परेशानी देने का कारण बनता ही है। तो मात्र आप ये उपाय करिए, आपके जीवन में से सुख शांति की जो रुकावट, जो सुख शांति का प्रवाह आ नहीं रहा था, अभी तक आप दूसरे से बदला लेने के भाव से भरी रहती थी, उससे मुक्ति मिल जाएगी और आपके परिवार में समृद्धि भी आएगी, सुख शांति भी आएगी। आप मात्र इन लाल किताब